नमस्कार। अथ पंचमं मण्डलं चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य अवत्सारः। काश्यप अन्ये च ऋषयो ऋष्टिलिङ्गाः विश्वे देवाः देवताः। अब पंचम मंडल के 44वें सूक्त का प्रारंभ है। तम प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा जयेष्ठतातिं बर्हि शदं स्वर्विदं प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिराशुम जयंतम अनुयासु वर्धसे। उस इंद्र की पुरातन काल से हमारे पूर्वज तथा आज के समस्त जन स्तुति करते रहे हैं, उसी प्रकार हे मनोहर धनों के दाता, जिन स्तुतियों से आपकी वृद्धि होती है, उसी से मैं ज्येष्ठों में ज्येष्ठ, यज्ञ में प्रतिष्ठित होने वाले, सुख की प्राप्ति कराने वाले, अति सनातन, बलिष्ठ तथा शीघ्रता से शत्रुओं को जीतने में समर्थ उस इंद्र की स्तुति करता हूँ। आप हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करिए। श्रिये सुदृशिः उप्रस्य याः स्वरविरोचमानः कुकुफाम चोदते सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिः रित आस नाम ते। हे इंद्र, सूर्य के समान तेजस्वी आप, जलों को न बहने देने वाले मेघ के सुदर्शन जलों को वर्षाते हो, दिशाओं को शोभित करते हो। हे उत्तम कर्म एवं बुद्धियों से युक्त आप उत्तम प्रकार से रक्षण करने वाले हो। प्राणियों की हिंसा करने के लिए नहीं, आप छल कपट आदि माया से दूर हो, इसलिए आपका नाम सत्य है। अत्यम हविः सचते सच्च धातु चारिष्ट गातुः स होता सहो भरिः प्रशस्त्राणो अनु बर्हि वृषा शिशुः मध्ये युवा जरो विस्त्रुहा हितः। निर्बाध गति से गमन करने वाला, बल को धारण करने वाला तथा यज्ञ को पूर्ण करने वाला वह अग्नि अस्थिर, स्थिर और सत्स्वरूप हवि को प्राप्त होता है। वह बलिष्ठ अग्नि जब यज्ञ में प्रतिष्ठित किया जाता है, तब शिशु अवस्था अर्थात छोटे रूप में ही रहता है, पर जब समिधाओं के मध्य में रखा जाता है, तब तरुण रूप को धारण करता है तथा सदैव तरुण ही रहता है, कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। प्रव एते सुयुजो यामन इष्टये नीचिः अमुष्मयी यम्य ऋतावृथः सुयन्तुभिः सर्वशासै अभिशुभिः कृभिः नामानि प्रवणे मुषायति। सूर्य की वे किरणें परस्पर संयुक्त रहने वाली, इष्ट की सिद्धि में गमन करने वाली, सुखों को सिद्ध करने वाले कार्यों का संचालन कर ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, नीचे की ओर जाने वाली, यज्ञ को समृद्ध करने वाली हैं। वह सबको क्रियान्वित करने वाला सूर्य उत्तम रीति से जाने वाली, सब पर शासन करने वाली किरणों से नीचे स्थल की ओर शीघ्रता से बहने वाले जलों को चुराता है, अर्थात सूर्य का ताप जलों का वाष्पीकरण के रूप में पान करता है, परंतु उसका यह कार्य किसी को होता हुआ दिखाई नहीं देता है। संजम्भुराणः तरुभिः सुते गृभं वयाकिनं चित्तगर्भासु सुस्वरुः धारवा केशवऋजुगाथ शोभसे वर्धस्व पत्नीर्भि जीवो अध्वरे। हे सरल मार्ग से जाने वाले अग्नि, आप समिधाओं के द्वारा पोषित होकर प्रदीप्त होते हुए आयु को दीर्घ करके उत्पन्न हुए पदार्थों को ग्रहण करते हुए हृदय रूपी गुहा में विचरण करते हो। आप उत्तम वाणी अथवा विद्या को धारण करने वाले विद्वानों में विशेषता से शोभायमान होते हो। यज्ञ में प्रदीप्त होते हुए सहचरी रूप में साथ रहने वाली ज्वालाओं की वृद्धि करते हो। यादृगेव ददृशे तादृगुच्यते समछायया दधीरे सिद्ध्या पस्वा महीम अस्म भयम उरुषाम उरुज्रयो बृहत् सुवीरम अनपच्युतम सह। वे देवगण जैसे दिखाई देते हैं, उनका वैसे ही वर्णन किया जाता है। वे छाया के रूप में सब ओर विस्तीर्ण होने वाले अपने मंगलमय तेज से जलों में छिपी हुई विस्तीर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं, प्रकट करते हैं। वे हमें अति वेगवान, उत्तम वीरता से परिपूर्ण तथा कभी क्षीण न होने वाले बड़े बल को प्रदान करें।
वेत्य अग्रुः जनिवानवा अतिस्पृधः स्मर्यता मनसा सूर्यः कविः घ्रंसं रक्षन्तं परिविश्वतो गयम् अस्माकं शर्म वनवत् स्वा वसुः। सबको उत्पन्न करने वाला अग्रगंता दूरदर्शी सूर्य संग्रामों की रक्षा करते हुए अपने श्रेष्ठ चित्त के द्वारा स्पर्धा करता हुआ सबसे आगे निकल जाता है। तेजस्वी द्युलोक की चारों ओर से रक्षा करने वाला सूर्य की हम उपासना करें। सबको उत्तमता से वास कराने वाला वह सूर्य हमें सुख प्रदान करे। जया यांसम अस्य यतुनस्य केतुना ऋषिस्वरम चरति यासु नाम ते यात्रिष्मिन् थायि तम पश्यया विद्यत उ स्वयं वहते सो अरम करत। जिन स्तुतियों में हे अग्नि तुम्हारा नाम है, उनके द्वारा उस प्रयत्न करने वाले विद्वान की बुद्धि अथवा कर्म श्रेष्ठ अग्नि की ऋषि के द्वारा कही गई वाणी सेवा करती है। मनुष्य जिन व्यवहारों को धारण करता है अथवा जिन कार्यों में अपना चित्त लगा देता है, उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं परिश्रम करता है वह कार्य को पूर्णतया सिद्ध करता है। समुद्रम आसाम अवतस्थे अग्रिमा न ऋषयति सवनम यस्मिन्नायता अत्रा न हार्दिक्रमणस्य रेजते यत्रा मतिः विद्यते पूतबंधनी। इन ऋचाओं में जो श्रेष्ठतम ऋचा है वह समुद्र की सीमा तक जाकर स्थित होती है, प्रसिद्ध होती है। जिन यज्ञों में इन ऋचाओं का विस्तार किया जाता है उनमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाती। जहाँ पवित्रता से बंधी हुई बुद्धि विद्यमान रहती है वहाँ कर्म करने वाले के हृदय के मनोरथ कभी व्यर्थ नहीं होते। स हि क्षत्रस्य मनसस्य चित्तिभिः वावदस्य यजतस्य सत्रे अवत्सारस्य स्पृण्वां मृण्वभिः शविष्ठम वाचं विदुषा चिदर्थ्यम। वही तेजस्वी है। हम उस वीर बलशाली मन को धारण करने वाले, उत्तम वाणी वाले, पूज्य, सबको धारण करने वाले, अंधकार का नाश करने वाले सूर्य के विद्वानों के द्वारा भी पूजनीय बल एवं अन्न को रमणीय चित्तों से चाहते हैं। शयेन आसाम अदितिः कक्षयो मदो विश्वारस्य तस्य मायिनः सम अन्यम अन्यम अर्थयन्त ये तवे विदुः विषाणम परिपानम अंति ते। दिव्य अदिति से उत्पन्न शेन इन प्रजाओं का हृदय सोमरसों के समान मधुर आनंद से भर देता है, जो सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य यजनीय है। अन्य अन्य सभी जानी से चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष आनंददायक इस पान को जानते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। सदा प्रणो यजतो विद्विषो वदित बाहुवृक्तः श्रुतवित्रयः वह सचा उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदीम गणम भजते सुप्रयावभिः। सदा धन धान्य से तृप्त रहने वाला, यजन करने वाला, भुजाओं से दुष्ट जनों का नाश करने वाला, श्रुत को जानने वाला, कठिनाइयों को पार करने वाला होकर धर्म से द्वेष करने वालों का विशेषता से नाश करता है। वह देवों के गणों की उत्तम स्तुतियों से उपासना करता है तथा श्रेष्ठता से युक्त होकर दोनों प्रकार से प्रगति करता है और प्रकाशित होता है, अथवा सत्य को प्रकाशित करता है। सुतंभरो यजमानसस्य सतपतिः विश्वासाम उधः स धियाम उदंचनः भरद्धेनु रसवः शिश्रिये पयो अनुब्रुवाणो अध्येति न स्वपन। वह यज्ञ अपने सामर्थ्य से यज्ञ करने वाले यजमान से उत्पन्न हुओं को धारण करने वाला, अर्थात कुटुंबियों की रक्षा करने वाला, सज्जनों का पालक है, स्वामी है। वह सब प्रकार के उत्पन्न कर्मों का स्तोत्र है तथा सब कर्मों को प्रकट करता है। जिस प्रकार गाय बहुत रसयुक्त दूध को धारण करती है, उसी प्रकार स्तुति करने वाला ही इसे प्राप्त करता है, सोने वाला नहीं। यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति यो जागार तम्यम सोम आह त्वहम अस्मि सख्ये नयोकाहा। जो जागता है
उसी को ऋचाएँ चाहती हैं, अर्थात जो अविद्या रूपी निंद्रा को त्याग देता है, विद्या उसी को प्राप्त होती है। जो जागृत अवस्था में रहता है, साम उसी को प्राप्त होते हैं। प्रयत्नशील जन ही ज्ञान को प्राप्त कर कार्यों को सिद्ध करता है। जिसके कार्य सिद्ध होते हैं, जो प्रयत्नशील रहता है, सोम के समान मधुर धन उसी को कहते हैं कि हम तेरे हैं, तेरी ही मित्रता में हमने अपना निवास बना लिया है। अग्नि जागार तम ऋचः कामयन्ते, अग्नि जागार तमु सामानि यन्ति, अग्नि जागार तम यम सोम आह त्वाहम अस्मि सख्ये नियोक्ताः। अग्नि सदा जागृत रहता है, ऋचाएँ उसी को चाहती हैं। अग्नि सदा जागृत रहता है, उसी को साम में कहे गए सब ज्ञान प्राप्त होते हैं, उसी के लिए ही सब स्तुतियाँ कही जाती हैं। अग्नि सदा जागृत रहता है, प्रयत्नशील रहता है, उसी को सब सोम की आहुतियाँ दी जाती हैं। वे सब कहती हैं हम तेरे हैं तथा तेरी ही मित्रता में हमने अपना निवास कर लिया है। यह पंचम मंडल में 44वां सूक्त तथा तीसरा अनुवाक समाप्त हुआ।